जनता को न्याय देने वाली वकील को नहीं मिल रहा न्याय। समस्त वकीलों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी से लगाई न्याय की गुहार। इटावा में रजिया खान एडवोकेट पत्नी रवि खान आनंद नगर थाना कोतवाली शहर ने प्रभारी निरीक्षक पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, हमारे मकान पर बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। परिवार के ही लोग मेरे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। शिकायत करने के बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरे खिलाफ पुलिस लगातार एफआईआर दर्ज कर रही है। पुलिस मिली हुई है, उन्हीं का साथ दे रही है। मुझे उच्च अधिकारी कई आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन कोई मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। अगर न्याय नहीं मिलता है तो आगे सभी एडवोकेट हड़ताल करेंगे। मेरा नाम रजिया खान एडवोकेट है और जो मेरा हुसैनी मकान है उसमें बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। उसी में जो कोतवाल साहब है, जो मेरी चिटिया सास है और उसकी दो बेटियां, उनसे मिलकर सारी कार्रवाई मेरे खिलाफ करता जा रहा है। बार-बार मेरे खिलाफ मेरे घर में जबरदस्ती उसने दीवार बनवा दी। उसके बाद में वो दीवार जब मैंने हटवाने के लिए एसडीएम साहब को खबर की सारी चीजें, लेकिन फिर भी उसमें कोई सुनवाई नहीं। और आज वो जब दीवार हटाने के लिए बात करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो 2 एफआईआर मेरे खिलाफ, 1 एनसीआर दर्ज हो गई, 151 की चालान मेरे खिलाफ है। और मेरे ही घर में अंदर से पूरे घर में ताला डाल के बंद करके वो आराम से बैठे। और कोई बात होती है तो कोतवाल साहब बस यही कहते हैं कि मैं जाऊं, मैं करूं, और सब उनका ही साथ दे रहे हैं सभी लोग। एसडीएम साहब ने आप लोगों को क्या आश्वासन दिया है? एसडीएम साहब तो बराबर ही आज 7-8 महीने से आश्वासन यही दे रहे हैं कि हो जाएगा। मैंने रिपोर्ट मंगाई, मैंने टीम गठित की, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। आज 7-8 महीने हो गए हैं। तो आज आप लोगों ने स्ट्राइक भी की है, और अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो क्या आगे? हाँ, आगे भी फिर ऐसे ही स्ट्राइक रहेगी। मामला ये है कि इस मामले का 6 महीने पहले हमने एक दरख्वास्त दी थी इस मकान के संबंध में। ये नगर पालिका की जगह पर बनाया हुआ मकान है, अधिकृत रूप से बना, कोई बैनामा इसका हो नहीं सकता। लेकिन इन्होंने पैसे देके उस समय सन 1992 में एक बैनामा करवा लिया। बताते हैं कि बैनामा करवा लिया था अधिशासी अधिकारी से। तो वो विवाद हमने डीएम साहब के संज्ञान में लाया कि चूँकि ये जगह नगर पालिका की है और कोई भी अधिशासी अधिकारी सरकारी ज़मीन का बैनामा व्यक्तिगत तौर पर नहीं, किसी को नहीं कर सकता। इस बिंदु पर आप अपनी जाँच कराएँ। अगर ये सही बात पाई जाए तो उस बिल्डिंग को ध्वस्त कराने की कार्रवाई करें। लेकिन वो 6 महीने पहले से अभी तक कार्रवाई लंबित चल रही है। उस बीच में उस मकान में कब्जे को लेके इंस्पेक्टर के कहने पर 3-4 वारदातें हो चुकी हैं। शुरू में इसने बगैर पूछे 151 की कार्रवाई कर दी रजिया के खिलाफ, फिर एक एनसीआर दर्ज करवा दी, और उसके बाद उस विपक्षियों को उकसा के वो दीवार तोड़ने की कार्रवाई करवाई। उसमें हमने जब रोका तो हमारी मारपीट की, और उस घटना की भी कोई एफआईआर नहीं हुई। उनकी तरफ से एक एफआईआर हम लोगों के खिलाफ करवा दी, 452, 323, 504। आखिर किस कारण ऐसा पुलिस बर्ताव कर? जैसे बताया भी है, हमने अपनी एप्लीकेशन में भी लिखा है कि कोतवाल किन्हीं कारणों से उन लड़कियों से प्रभावित होकर उन्हीं के प्रभाव से ये सारी कार्रवाइयाँ कर रहा है। अब ये प्रलोभन उन्होंने क्या दिया है, ये कोतवाल साहब स्वयं जाने। ये रजिया एडवोकेट इसके मकान से संबंधित मैटर चल रहा है काफ़ी दिनों से। हम इसलिए आए हैं कि ये पीड़ित है, इसके मकान पे कब्जा है और इसी के खिलाफ एफआईआर होती है, मारपीट भी होती है इसकी, और इसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। इसके खिलाफ कल भी एक एफआईआर हुई, उससे पहले भी एफआईआर हुई, 145 की भी कार्रवाई चल रही है। हम लोगों को डीएम साहब से आज इसलिए मिलना था कि 145 की कार्रवाई में उस इंस्पेक्टर से रिपोर्ट ना मंगाई जाए, क्योंकि इंस्पेक्टर उधर मिला हुआ है, वो इस मैटर को सेटल नहीं होने दे रहा। वो चाहता है कि मैटर बढ़ता रहे, और वो पर्सनली, हमें तो लग रहा है पर्सनली वकीलों के खिलाफ है। वो पहले भी एक वकील के खिलाफ तमाम एफआईआर दर्ज कर चुके हैं।